हेलो एंड वेलकम टू लेजेंड प्रेप। सो आज जो है हम वर्ड पावर मेड इसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 6 है। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपने पहले 5 पार्ट्स को देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उसे देख लेना चाहिए, बिकॉज अगेन हम एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं जैसे नॉर्मल लेवल्स में दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर एडू। आज जो है हम, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, इलनेसेस होते हैं, उनको देखने वाले हैं, जो कि मेनली इनका रूट वर्ड क्या है? साइक। साइक जो है बेसिकली, तो जब हम साइक के बारे में बात करते हैं ना, तो देखो, साइक से रिलेटेड जो है बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इसीलिए हमने उसको क्या किया है कि दो में बांटा हुआ है। ठीक है, दो डिवीजन के करके सेपरेशन किया हुआ है। ये जो है 4 वर्ड्स आपके सामने अभी दिख रहे हैं, ये सिर्फ लाइक ऑल द वर्ड्स कंटेन नहीं है साइक से। साइक से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो उसको हम समझेंगे। तो पहले समझते साइक क्या होता है ना। तो साइक जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है कि भाई आपका सोल, जैसे साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी, ये सब सबने सुना ही है। बट जब हम साइक के बारे में सिंपली बात करते हैं, तो द वर्ड साइक इटसेल्फ मीन्स की सोल। नाउ व्हाट इज अ सोल? हम सबके पास बॉडी होती है, माइंड होता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि सोल एग्जिस्ट करती है, कि अगर बॉडी खत्म भी हो गई तो उसके बियॉन्ड भी बेसिकली एक सोल एग्जिस्ट करती है, या कोई भी बॉडी है उसमें सोल इंटर करती है तब लाइफ आती है वगैरह। अगेन दिस इज अ वेरी कंटेस्टेबल टॉपिक, बट एक सोल, साइक को बेसिकली सोल बोलते हैं, या माइंड बोलते हैं, बुद्धि, है ना। माइंड मतलब बुद्धि हो गया अपना, या स्पिरिट। तो इसके 3 तरह के हो सकते हैं। या तो इसका मीनिंग हो सकता है सोल, या तो इसका मीनिंग हो सकता है स्पिरिट, और या तो इसका मीनिंग हो सकता है माइंड। ठीक है। अब स्पिरिट मतलब जैसे हो गया, लेकिन हम स्पिरिट मतलब वो बात नहीं कर रहे, लेकिन कि भाई कोई पैरानॉर्मल स्पिरिट के बारे में, नो। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट इन अ सेंस कि जैसे आप बोलते नहीं है लाइक ही इज साइकिंग मी आउट। यानी कि मतलब वो हम सबका एक साइक होता है, एक माइंडसेट होता है, और लेकिन वो साइकी कैसे अफेक्ट हो रहा है किसी और की वजह से, किसी पार्टिकुलर सिचुएशन की वजह से। तो वहां पे आपकी जो स्पिरिट है, स्पिरिट मतलब क्या हो गई? आपकी जो विलिंगनेस है, आपकी जो मतलब विल पावर है वगैरह, तो उसको एक कलेक्टिव मतलब कि जब हम होलिस्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्पिरिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइक उसके लिए भी यूज्ड होता है। तो साइक 3 कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। साइक का मीनिंग सोल भी है, जो कि एक तरह से थोड़ा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है। स्पिरिट भी है, जो कि थोड़ा मतलब साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है। एंड माइंड है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, फिर वो साइकोलॉजिकली कॉन्सेप्ट है। तो साइक से रिलेटेड पहले 4 वर्ड्स जो हम देखने वाले वो है साइकोसिस, साइकोटिक, साइकियाट्री, एंड ऑफ कोर्स साइकियाट्रिस्ट एंड ऑल, जो कि एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल होते हैं। तो पहले आते हैं हम साइकोसिस पे। ठीक है। तो जैसे कि हमने पुरानी वाली वीडियो में डिस्कस किया था न्यूरोसिस, है ना, हमने न्यूरोसिस डिस्कस किया था। और हमने न्यूरोसिस में जब डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि इसका रूट वर्ड्स कौन सा हो रहा था, साथ में ओसिस हो रहा था, है ना। ओसिस हो रहा था बेसिकली, हमने देखा था न्यूरोसिस में जब हम डिस्कस कर रहे थे नॉल। तो जब हम बात करते हैं लेकिन साइकोसिस के बारे में, अगेन इसका रूट वर्ड लेकिन क्या है? साइक है। बस ओसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ओसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका रूट वर्ड जो प्राइमरीली है वो क्या है? साइक है। तो ये भूलना नहीं है। बस आपको मैं सिमिलैरिटीज थोड़ी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जिससे आपको रिमाइंड हो, आप रिकॉल करते रहो जो भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं पुरानी वीडियोस में, है ना। क्योंकि हो सकता है लेकिन कि अभी और वीडियोस के बाद, 2-3 वीडियो के बाद एक टेस्ट भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है नॉल। ठीक है, तो इसलिए बस आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप रिवाइज करते रहना इन सब चीज़ों को। साइकोसिस क्या होता है? बेसिकली एक तरह का सीरियस मेंटल इलनेस दैट मेक्स अ पर्सन लूज कांटेक्ट विद रियलिटी। यानी कि देखो, हम सबका एक मतलब एलिमेंट होता है, हम सबका एक सेंसुअल एक्सपीरियंस होता है रियलिटी के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आंख से देख रहा हूँ, आप कान से सुन रहे हो, आप अपने नोज से स्मेल कर रहे हो, है ना, एंड स्किन से आप फील कर पा रहे हो। ये क्या है? आपके बेसिकली आपके पास 5 सेंसेस है। तो आप जो है एक सेंसरी आपका एक्सपीरियंस होता है हर चीज का, है ना। एक सेंसुअल बेसिकली आपका एलिमेंट इन्वॉल्व होता है इन सब चीजों में। अब साइकोसिस में क्या होता है कि वो पर्सन जो अपने सेंसेस को ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि उसके जो सेंसेस है उसे जनरली बिट्रे कर रहे हैं, या डिसीट कर रहे हैं, या धोखा दे रहे हैं। जो भी उसे इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एकदम कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही जो उसे आनी चाहिए। उसके विजुअल क्यूज क्या पता गलत हो सकते हैं, उसके ऑडियल क्यूज गलत हो सकते हैं। वो पर्सन जो है बेसिकली एक ऐसी बीमारी से मतलब कि जूझ रहा है, जिसकी वजह से जो रियलिटी है उसे वैसी नहीं दिख रही जैसे उसे दिखनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट तरह के उसे हेलुसिनेशंस हो सकते हैं एंड ऑल। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकता है, जिसका मतलब हुआ कि अगर मान लो कोई पर्सन आपको जो चीज़ नहीं भी बोल रहा है वो भी आपको सुनाई दे रही है, आपको कुछ और दिख रहा है, मतलब कि कोई पर्सन है, आप एकदम मतलब खड़े हो, आपको लग रहा है कोई और आपके सामने खड़ा है, लेकिन वो तो खड़ा ही नहीं है, क्योंकि आपको रियलिटी जो है एकदम करेक्ट वे में रिप्रेजेंट होकर नहीं दिख रही। तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? साइकोसिस।
और जो पर्सन बेसिकली साइकोटिक क्या होता है बेसिकली, जो कि इस साइकोसिस से सफर जो पर्सन कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोटिक बोलते हैं बेसिकली, मेंटली अनबैलेंस। ऑब्वियस सी बात है, जब आप रियलिटी को जैसे मतलब इंटरप्रेट करना है, रियलिटी को जैसे समझना है, आप नहीं समझ पा रहे हो, आपकी मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको सर्टेनिटी ही नहीं है कि गलत भी हो सकता है, आपको मेमोरी अपनी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा, आप साइकोटिक हो, यानी कि आप मेंटली अनबैलेंस हो जाओगे, आप एकदम मेंटल अपना जो स्टेट है उसको मतलब बैलेंस नहीं रख पाओगे ना उसमें, तो यानी कि आप क्या हो जाओगे, साइकोटिक हो जाओगे। यानी कि साइकोसिस से जो भी पर्सन सफर करता है वो साइकोटिक हो जाता है। जैसे कि हमने देखा, जो भी पर्सन न्यूरोसिस से सफर करता है वो न्यूरोटिक हो जाता है। सेम पैरेलल है यहाँ पे भी। साइकियाट्री क्या होती है, साइकियाट्री होती है ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली, ठीक है। तो साइकियाट्री बेसिकली इसमें होती है एक तरह की प्रैक्टिस होती है साइकियाट्री, जिसमें ट्रीट किया जाता है इन मेंटल डिसऑर्डर्स को। जो भी हम मेंटल डिसऑर्डर साइकोसिस में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसी में से एक वन ऑफ द डिसऑर्डर्स होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में क्या होता है, एक पर्सन जो है मल्टीपल पर्सनालिटी या तो बिलीव कर सकता है, वो बिलीव कर सकता है फॉर एग्जांपल कि कभी वो कुछ और है और कभी वो कुछ और है। लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो अपने आप को मानता है कि मैं बहुत काइंड हूँ, और मतलब कि पता चलता है कि लेकिन वो एकदम वो दूसरे रात आते ही मतलब कि एकदम क्रूएल और एकदम दानव जैसा बिहेव करने लगता है ऑल। और उसे वो दोनों जस्ट लगता है, उसकी मेमोरी जो है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, उसे याद भी नहीं कि वो पर्सन जो है एक समय काइंड है एक समय क्रूएल है। वो एकदम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है ऑल, ठीक है। उसको आइडिया ही नहीं है कि क्या उसकी प्राइम पर्सनालिटी, क्या उसकी मेन पर्सनालिटी है ऑल, वो एकदम डिवाइडेड है। तो वो पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए उसकी मतलब आइडेंटिटी, हमारी एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसमें, मतलब वो एक स्टेबल होना चाहिए आइडेंटिटी आपकी। आपको पता ही नहीं आप कौन हो, तो आप कैसे अपने आप को फंक्शन करोगे। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, हमारे पास साइकियाट्री होती है, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। उसके बाद आता है हमारे पास साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। तो देखो, साइकियाट्री क्या होता है बेसिकली, आपका प्रैक्टिस होता है, मतलब कि जिसमें आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हो। अब जो पर्सन उस साइकियाट्री में इन्वॉल्व है, यानी कि जो पर्सन उसको ट्रीट कर रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, साइकियाट्रिस्ट बोलेंगे। वो पर्सन क्या हो गया, साइकियाट्रिस्ट बोलेंगे। तो साइकियाट्रिस्ट हमने आईएसटी ऑलरेडी ऐसे भी देख लिया कि जहां पे भी लगता है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, एक स्पेशल चीज के बारे में एटलीस्ट बात कर रहे हैं। और आइट्रिया का मतलब क्या होता है इसमें, आइट्रिया का मतलब हमने पहले भी देखा था जब हम एक बार डिस्कस कर रहे थे। आइट्रिया का मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग। आइट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग, है ना। तो एक साइकेट्रिस्ट क्या होता है, एक मेडिकल डॉक्टर होता है जो कि डायग्नोस करता है एंड ट्रीट करता है मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को। यानी कि एक पर्सन जो है उसके सिर्फ डिसऑर्डर्स फिजिकल नहीं होते, उसके मेंटल भी होते हैं। आजकल जो है मेंटल हेल्थ पे बहुत बात हो रही है and all, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि कितना ज्यादा मतलब लेकिन थेरेपी को प्रमोट किया जा रहा है, या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हेल्पलाइंस भी मिल रही है and all, है ना। क्यों क्यों लोग मतलब कि इतना बात करें इसके बारे में, क्योंकि अगेन वर्ल्ड है वो ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक बनते जा रहा है, जिसकी वजह से मतलब कि जो इश्यूज है मतलब कि अपने अंदर वो ज़्यादा रिकॉग्नाइज हो पा रहे हैं, वो ऊपर उठ पा रहे हैं, कॉन्शियस में जा रहे हैं एंड ऑल, एंड ऑफ कोर्स लाइक वो डिवाइड कर रहे हैं। जब पीपल उससे डील नहीं कर पाते हैं, उनके पास इनफ सपोर्ट सिस्टम्स नहीं अवेलेबल होते हैं, लाइक उनके पास इनफ सपोर्ट नहीं होता फैमिली से, या इनफ सपोर्ट नहीं होता, मतलब लेकिन खुद का मतलब बिलीफ नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता एंड ऑल। तो उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है उनके माइंड, मतलब ऐसा लगता है कि लेकिन यार कोई, हम क्या ही कर रहे हैं, क्या ही पर्पस है हमारी लाइफ का, हम जो कर रहे हैं उसका कोई वर्थ ही नहीं है मतलब कि। तो वो पर्सन्स जो है मतलब कि बहुत बार लेकिन वो मेंटल इमोशनल डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड ऑल, एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, यानी कि मतलब वो ऐसे एक्ट नहीं कर पाते जैसे किसी एक नॉर्मल फंक्शनिंग एडल्ट को एक्ट करना चाहिए पर्टिकुलर सोसाइटी में, वो एफिशिएंटली नहीं एक्ट कर पाते। तो उनके लिए बेसिकली क्या होते हैं, वो पर्सन्स जो उनको ट्रीट करते हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स इसमें मतलब लेकिन लाइसेंस होल्ड करते हैं उनको ट्रीट करने का, वो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने साइकियाट्री में एक्सपर्टीज मतलब कि होल्ड किया हुआ है अपना। हाइड्रिया यहाँ पे क्या है, मेडिकल हीलिंग, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब कि साइकियाट्रिस्ट क्या कर रहे हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं, यानी कि आपको मेडिकली हील कर रहे हैं वो। और साइकियाट्रिक क्या हो गया बेसिकली, साइकियाट्रिक यानी कि पता एडजेक्टिव हो गया है ना, एक साइकियाट्रिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, साइकियाट्रिक है ये। उसके बाद आता है हमारे पास साइक के, और जैसे मैंने बोला ना, साइक में और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम देखने वाले हैं। तो साइक से रिलेटेड और वर्ड जो आपके सामने है वो है साइकोलॉजिस्ट, साइकोएनालिसिस, साइकोजेनिक, साइकोपैथी, साइकोपैथिक, साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकोसोमैटिक। देख रहे हो, अभी तक जितना भी हमने रूट वर्ड्स डिस्कस किया है, उसमें से कोई भी रूट वर्ड्स के इतने वर्ड्स नहीं है जितने साइक के हैं। इसीलिए साइक बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात क्या है इसके बारे में, कि ये एक ऐसा चीज है जो आप आए दिन डिस्कस कर सकते हो नॉर्मली। कोई ऐसी चीज नहीं जो एकदम लग रही है कि टेक्निकल है या लिटरल है, या मतलब आप सब एकेडमिक में डिस्कस कर सकते हो या सिर्फ एंट्रेंस के लिए कर रहे हो, नो। आप एक नॉर्मल भाषा में भी इन सब चीजों को यूज कर सकते हो, और ये बहुत ही रेलेवेंट होगी आपके लिए। तो
पहला आता है हमारे पास साइकोलॉजिस्ट। तो हमने ऑलरेडी देखते आ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड ऑल। जब भी हम लॉजिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ साइंस में अपना एक्सपर्टीज होल्ड करता है। तो सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट भी वही होता है। साइकोलॉजिस्ट होता है कि वन वो स्टडीज द माइंड, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, बेसिकली कोई भी पर्सन जिसने पूरे माइंड को स्टडी किया हुआ है, उसकी कोर्स किया हुआ है रिलेटेड। साइकोलॉजी क्या होती है, स्टडी होती है। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, बेसिकली जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है। और साइकोलॉजी क्या होती है, स्टडी होती है। तो साइकोलॉजी स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। तो हमारा माइंड कैसे ऑपरेट करता है, कैसे उसमें हमें रिवॉर्ड पाथवेज हमारे हैं, कैसे हमें रीइंफोर्समेंट मिलता है, क्या हम बिलीव करते हैं, क्या हम नहीं बिलीव करते हैं, क्या हम अपने आप को हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, एंड सो ऑन एंड ऑन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब कि जो भी मेडिकल आप फ्रेजिंग्स यूज करना चाहो कर सकते हो एंड ऑल। इतना टेक्निकल आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि साइकोलॉजी क्या होती है, माइंड की स्टडी। साइकोलॉजिकल इसका एडजेक्टिव हो गया, है ना। बोलते नहीं कि लेकिन साइकोलॉजिकल इलनेसेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये क्या है बेसिकली, बिकॉज एडजेक्टिव है, यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड वाली है ये, साइकोलॉजी के अंदर कवर होती है। जो पर्सन इसको स्टडी कर रहा है वो क्या है, साइकोलॉजिस्ट, और जो स्टडी का नाम है वो क्या है, साइकोलॉजी। एक चीज आपको याद रखनी जरूरी है यहाँ पे, साइकियाट्री एंड साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उनके पास एक अलग से स्पेशलाइज मतलब कि एक्सपर्टीज होता है, लेकिन तो ये दोनों डिफरेंट है। साइकोलॉजिस्ट के पास माइंड का मतलब पूरा मैप वे है, अपने माइंड में पूरा स्टडी किया हुआ है। एंड साइकियाट्रिस्ट जो है अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड बेसिकली अनदर फील्ड में ही है, इसी के अंदर है। ऑफ कोर्स पूरा माइंड से ही ये लोग पूरा डील कर रहे हैं, लेकिन वो सेपरेट थोड़ा डिसिप्लिन है बस। उसके बाद आता है हमारे पास साइको एनालिसिस। क्या आता है, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस बेसिकली एक सेट ऑफ टेक्निक्स होती है फॉर एक्सप्लोरिंग द मोटिव एंड मेथड ऑफ ट्रीटिंग वेरियस मेंटल डिसऑर्डर। देखो हमारे पास क्या होता है ना, साइकोलॉजी में अगर आप जाओगे, थेरेपी में जाओगे स्पेशली एंड ऑल, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक आपके पास कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एंड ऑल। तो उनमें से एक ऑप्शंस जो होता है वो साइको एनालिसिस होता है। क्या होता है, साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस में क्या होता है बेसिकली कि आपको एनालाइज किया जाएगा, आपके ब्रेन को पहले मतलब कि समझा जाएगा एंड ऑल। आपको बोला जाएगा कि आपको जहाँ से स्टार्ट करना है आप करो वहाँ से। बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसके अंदर, लाइक फ्री एसोसिएशन, लूसिड ड्रीम्स वगैरह एंड ऑल। मतलब कि अब तो बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स भी आ गए हैं। बट मेन बात बस ये है कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके मोटिव्स है ना, मतलब कि जैसे आपका माइंड अगर मान लो किसी चीज़ को बिलीव करता है, या मान लो आप किसी चीज़ को मतलब स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि आपको वो गोल है, या आपके साथ वो गलत हुआ है, तो आप क्यों बिलीव करते हो, आपका मोटिव क्या है, या आप जो भी एक्शन अभी अपने लाइफ में ले रहे हो या लेने वाले हो, उसके बिहाइंड जो रीजंस है यानी कि मोटिव है, उसको स्टडी करते हैं साइको एनालिसिस में। साइको एनालिसिस देखो, एनालिसिस हो रहा है। एनालिसिस क्या होता है बेसिकली, किसी भी चीज़ का अगर आप एनालिसिस करते हो, जैसे लीगल एनालिसिस ले लो, क्रिटिकल एनालिसिस ले लो, आप क्या कर रहे हो, एक पार्टिकुलर टेक्स्ट को लेते हो और उसको डीपली मतलब कि समझते हो, डीप इनसाइट्स उसमें गैदर करते हो कि ये टेक्स्ट जो है, इसका टोन क्या है, क्लैरिटी क्या है, किस पर्पस से बनाया गया है ना। एनालिसिस मतलब क्या हो गया बेसिकली, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड कर रहे हो बेस्ड ऑन द रैशनल प्रिंसिपल, यानी कि आप अपने सेंटिमेंट पे जज नहीं कर रहे हो, आप मतलब कि लॉजिकली सोच रहे हो। तो सिमिलरली साइको एनालिसिस में भी यही हो रहा है कि ऑफ कोर्स इमोशनल मतलब जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है वो तो होता ही है, लेकिन साथ में एक लॉजिकल फ्रेमवर्क होता है थोड़ा। तो एक सेट ऑफ टेक्निक्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स होती है ना, जो सब लोग यूज करते हैं, सारे साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली एक डिफरेंट सेट ऑफ टेक्निक्स होती है जिसमें मोटिव्स और जो भी मेथड्स होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने का, मेंटल डिसऑर्डर्स को, वो उसका बेसिकली एक सेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइको एनालिसिस। और जो पर्सन्स उसको करते हैं, जो पर्सन मतलब कि साइको एनालिसिस को इनैक्ट करते हैं, इंडल्ज करते हैं इसमें, उनको हम क्या कहते हैं, साइको एनालिस्ट। उनको क्या कहते हैं, साइको एनालिस्ट। उसके बाद आता है हमारे पास साइकोजेनिक। क्या आता है, साइकोजेनिक। साइकोजेनिक जो है मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो आपके दिमाग से मतलब कि लेकिन उसका ओरिजिन हो रहा है, कोई भी चीज जो आपके माइंड से हो रही है, ओरिजिनेट कर रही है, वहां से उसका मतलब हमें ओरिजिन मिल रहा है। और ये ओरिजिन मतलब मिल रहा है, साइकोजेनिक क्या हो गया, जेनिक मतलब आता है जेनेसिस से। जेनेसिस मतलब क्या हुआ, बर्थ या ओरिजिन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बाइबल में देखोगे तो बाइबल में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, रेवलेशंस है, हमारे पास एक्सोडस है ना। तो उसमें से मतलब कि एक बुक ऑफ जेनेसिस है बेसिकली। जेनेसिस में मतलब कि बेसिकली डिफरेंट बाइबल में स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे नॉल, तो क्या बात की गई है बेसिकली, अगेन उसमें ओरिजिन से रिलेटेड बात की गई है। तो वहां से धीरे 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 ये ट्रैवल करते करते जब इंग्लिश में आया, बिकॉज ऑब्वियसली इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स लैटिन से इंस्पायर्ड हुए हैं। तो एंड ऑफ कोर्स कि अगर आप देखोगे तो क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस काफी था इंग्लिश में, मतलब कि लैंग्वेज पे तो रहेगा ही, बिकॉज अगेन यूरोपियन बेसिकली है ना।
मतलब पूरा एक आपको ट्रैजेक्टरी मिल जाएगा क्रोनिकली अगर आप देखना चाहोगे। तो जेनेसिस जहाँ से आता है उसका मीनिंग सिंपली होता है बर्थ एंड ऑरिजिन, क्योंकि वही चीज़ वहाँ पे भी डिस्कस की गई उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में। तो इसीलिए यहाँ पे भी साइकोजेनिक, जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं जेनिक, तो जेनिक किससे आ रहा है? जेनेसिस से आ रहा है। इसीलिए वो ओरिजिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिनेटिंग, ओरिजिनेटिंग यहाँ पे हो गया। और ओरिजिनेटिंग क्या? क्योंकि साइक तो हमें ऑलरेडी पता है, साइक का मतलब माइंड होता है, यानी कि जो भी चीज़ माइंड से ओरिजिनेट कर रही है, ओरिजिनेटिंग इन द माइंड या मेंटल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कोई भी तरह का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना? यानी कि जो भी चीज़ लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जो भी चीज़ एकदम प्रॉब्लमैटिक, मतलब या मतलब ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है ये सब। ये सब मेंटल प्रॉब्लम्स है ना? दिमाग में हो रहा है जो भी हो रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास साइकोपैथी। क्या आता है? साइकोपैथी। तो साइकोपैथी देखो, एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें वो पर्सन जो है ना, उसमें काफ़ी, लेकिन वो नॉर्मली एक्ट नहीं करता जैसे बाकी लोग एक्ट करते हैं। दे फील अ लैक ऑफ इमोशन। उनके इमोशंस जो होते हैं इतने डेवलप नहीं होते हैं, या तो वो फील ही नहीं कर पाते, दे आर इनकेपेबल एंड ऑल। आजकल काफ़ी आपने देखा होगा, लेकिन वो जो भी मूवीज़ बन रही है, शोज़ बन रहे हैं, तो उसमें काफ़ी, लेकिन वो इस पर्टिकुलर बिहेवियर को दिखाया जाता है, बिकॉज़ मतलब कि फॉर, लेकिन पीपल को मज़ा आता है इन सब कैरेक्टर्स को देखने में अपैरेंटली। तो इन साइकोपैथी बेसिकली क्या होता है? एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें वो पर्सन जो है जनरली ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक मतलब क्या? हमने पूरा पहली वाली वीडियो में ही डिस्कस किया था कि ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है उन्हीं के अराउंड पूरी दुनिया रिवॉल्व करती है, उनके लिए सिवाय कुछ नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं। एंड एंटी सोशल एक्टिविटी। एंटी सोशल एक्टिविटी क्या मतलब? कोई भी एक्टिविटी जो, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोसाइटी में अगर आप रहते हो तो आप क्या बिलीव करते हो कि आप फ्रेंडशिप होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, है ना? बाकी लोग से सही मतलब पीस में रहना चाहिए, उनके व्यूज को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड ऑल। लेकिन ये एंटी सोशल बिहेवियर में एंगेज करते हैं, मतलब कि सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जनरली एक्ट करते हैं, या तो उसके इंटरेस्ट के बारे में केयर ही नहीं करते, आप बस अपने इंटरेस्ट के बारे में केयर करते हैं। एंड लैक ऑफ रिमोर्स, सबसे बड़ी बात यही है, ये इनके इमोशंस नहीं है। तो लैक ऑफ रिमोर्स, कि रिमोर्स क्या होता है? रिमोर्स होता है कि भाई आपने कुछ गलत काम किया, आपको उसके लिए पछतावा हुआ, रिग्रेट हुआ, है ना? लेकिन इनका रिमोर्स होगा ही नहीं, क्योंकि इनके जब इमोशंस ही नहीं है तो रिमोर्स कैसे होगा? ये बिलीव करेंगे जो भी ये कर रहे हैं इन्होंने सही किया है, इनको कुछ मतलब कि मतलब लेकिन पछतावा नहीं होता। तो लैक ऑफ रिमोर्स फॉर वन एक्शन, अपने एक्शन के लिए इनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिमोर्स नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। एंड एब्सेंस ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स। एब्सेंस ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स, ऑब्वियस सी बात है, जब ये खुद के लिए मतलब लेकिन वो फील नहीं कर पा रहे, खुद के एक्शन जब गलत भी हो इनके लॉजिकली, तो उसके लिए भी ये पछतावा नहीं कर पा रहे, तो बाकी लोग का तो छोड़ ही दो, बाकी लोग के लिए एम्पैथी कहाँ से फील करेंगे? एम्पैथी मतलब क्या होता है? लेकिन वो बाकी, आप अपने आप को दूसरे के पोजीशन में पुट कर सकते हो और उसकी जो दर्द है उसको समझ सकते हो, लेकिन इनके जब इमोशंस ही नहीं है तो ये बाकी लोग के बारे में केयर क्यों करेंगे? तो ईगो सेंट्रिक है। तो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि भाई अगर मान लो किसी को हर्ट कर रहे हैं तो लेकिन वो एक्चुअली में हर्ट हो रहा है, वो केयर भी नहीं करते इन सब चीज़ों के बारे में, वो फील ही नहीं करते उनके हर्ट को। तो एन ऑफेन क्रिमिनल टेंडेंसी। देखो ऑफेन वर्ड यूज किया गया है, एक चीज आपको याद रखनी है, कोई पर्सन अगर मान लो साइकोपैथिक है, इसका मतलब नेसेसरली नहीं कि वो बुरा इंसान ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जनरली ऐसा माना जाता है कि वो दे आर प्रोन टू, मतलब कि दे आर मतलब मोर लाइकली टू, उनके ज्यादा चांसेस है ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसीज, बिकॉज ऑब्वियसली उनका जो मतलब मॉरल थ्रेशोल्ड है वो मतलब थोड़ा डाइल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, जब उनके इमोशंस इतने नहीं है, जब वो बाकी लोग के बारे में केयर ही नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ अपने बारे में केयर कर पा रहे हैं, तो इट इज मोर लाइकली भाई कि उनके लिए मतलब लॉ को ब्रेक करना या कोई भी क्रिमिनल एक्ट्स में एंगेज करना थोड़ा ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव होगा बाकी लोग के कंपैरिजन में, या कोई उनकी बाउंड्री नहीं होगी मतलब रिलेटिवली बाकी लोग के कंपैरिजन में। तो इसलिए वहां पे क्या होता है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं साइकोपैथी। और जो पर्सन्स इस साइकोपैथी से मतलब कि सफर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? साइकोपैथिक। ठीक है, जो पर्सन इससे सफर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? साइकोपैथिक एंड ऑल। यानी कि जब आप सफर करते हो बेसिकली किसी भी सीरियस मेंटल इलनेस से, जिसकी वजह से कोई पर्सन जो है दूसरे लोग के दूसरे लोग की तरफ वॉयलेंट वे में बिहेव करता है। देखो साइकोपैथी मतलब कि अपने आप में नेसेसरली ये नहीं है कि लाइक आप बिहेव करने लग जाओगे एकदम वॉयलेंटली किसी की तरफ, लाइक मतलब उसका मतलब ये नहीं कि लेकिन आप किसी को मारने लग जाओगे, नो। आप इमोशन नहीं फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप, हो सकता है कि आप एकदम शांत खड़े हो, आप एकदम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कोई नॉर्मल पर्सन एक्ट कर रहा है ऑल, है ना? तो हो सकता है लेकिन कि आप साइकोपैथी है, लेकिन आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो। चांसेस है ज्यादा आप कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो। लेकिन साइकोपैथिक जब हम वर्ड यूज करते हैं, आईसी जब लगा देते हैं साइकोपैथिक, यानी कि हम ऑलरेडी मतलब बोल रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन जो दूसरे लोग की तरफ वॉयलेंट टेंडेंसीज एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि वो हॉस्टिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है, एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, कभी किसी का कॉलर पकड़ लिया, कभी किसी को थ्रेटन कर दिया, कभी किसी को धमका दिया, है ना? यानी कि वॉयलेंट टेंडेंसीज मतलब कि वो दिख रही है उसकी, पता ही चल रहा है कि यार ये आदमी से दूर रहना है सबको मतलब। तो साइकोपैथिक वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि
पैथोस का मतलब क्या है यहाँ पे? सफरिंग या डिजीज। पैथोस का मतलब क्या है? सफरिंग या डिजीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पुराने ग्रीक प्लेस में जाओगे इन सब में, तो आप देखते हो पैथोस, बेसिकली पैथोस ऑफ दिस हीरो, पैथोस ऑफ लाइक एक्िलीज एंड व्हाटएवर एंड ऑल। तो बेसिकली पैथोस का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह का सफरिंग, किसी भी तरह का डिजीज जब आपको होता है। और साइकोपैथी भी क्या है? एट द एंड ऑफ द डे एक डिजीज ही है। इसकी वजह से ही तो ये पर्सन ऐसे एक्ट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन ये नॉर्मली भाई इनको मजा आ रहा है इन सब चीजों में। ये पर्सन जो एक डिजीज से सफर कर रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो सफरिंग फ्रॉम या कॉज बाय सीरियस मेंटल इलनेस, है ना, इट कॉजेज समबडी टू बिहेव इन अ वायलेंट वे टुवर्ड्स अदर पीपल। उसके बाद आता है हमारे पास साइकोथेरेपी। तो इन्हीं सब चीजों से डील करने के लिए, कोई भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर हो गया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, साइकोपैथी हो गई इवन, है ना, जनरली। लेकिन साइकोपैथी जो होगी, मतलब ये जो भी सफर कर रहे हैं साइकोपैथिक पीपल है, वो जाएंगे क्यों थेरेपी? पहली बात। लेकिन बट स्टिल लेट्स से लाइक कि भाई कोई भी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो पर्सन्स होते हैं, जो मतलब जाते हैं, अपनी नॉर्मल प्रॉब्लम्स बताते हैं उनको, है ना, और वो चाहते हैं कि अपने लाइफ का मतलब कि उनको एक क्लैरिटी मिले, थोड़ा डायरेक्शन मिले, अच्छे से गाइडेंस मिले, तो वो कहाँ जाते हैं? थेरेपी में जाते हैं। और उसको क्या कहते हैं? साइकोथेरेपी कहते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर। ठीक है, साइकोथेरेपी क्या होती है? बेसिकली ट्रीटमेंट या ऑफ मेंटल या इमोशनल डिसऑर्डर। किसी भी तरह का आपको मेंटल डिसऑर्डर है, जैसा कि हम देखते हैं अभी, है ना, या इमोशनल मतलब प्रॉब्लम हो रही है आपको, मतलब कन्फ्लिक्टेड व्यूज हो रहे हैं, हमेशा डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, हमेशा इनडिसाइसिव रहते हो, गिल्ट में रहते हो, शेम में रहते हो अपने रिगार्डिंग, किसी और के रिगार्डिंग एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो, या लेकिन कोई भी मतलब सेल्फ इंजूरियस टेंडेंसीज है आपकी, मतलब जिसकी वजह से आप अपने आप को हार्म कर सकते हो, किसी और को हार्म कर सकते हो एंड ऑल। जो भी मतलब ऐसी बिहेवियर आपके पास है, मतलब कि आप पोजेस करते हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपका रहना जो है सोसाइटी में या तो मतलब अच्छा नहीं होगा, या मतलब प्रॉब्लमैटिक होगा आपके लिए लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में, तो आप वहाँ पे क्या जाते हो? थेरेपी के लिए जाते हो, साइकोथेरेपी के लिए जाते हो। और साइकोथेरेपी में उसका ट्रीटमेंट होता है। और जो पर्सन्स इनको ट्रीट करते हैं, है ना, जो साइकोथेरेपी करते हैं मतलब, तो उनको क्या कहते हैं? साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं। जैसे साइकियाट्री जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? बेसिकली साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। वैसे ही जो साइकोथेरेपी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं। तो साइकोथेरेपिस्ट बेसिकली अ थेरेपिस्ट वो डील्स विद मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर। जो भी मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं उनका ट्रीटमेंट कौन करता है? एक साइकोथेरेपिस्ट करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइकोथेरेपेटिक। जैसे आपने सुना नहीं होगा कि लेकिन अपने दोस्त को मान लो आपने अपना दुख बता दिया, तो आप बोलते हो कभी कभार कि दिस वाज सो थेरेपेटिक फॉर मी। सिमिलरली मान लो कि आपने मतलब कि आप कहीं अच्छे जगह गए, तो आप बोलते हो लेकिन हो कि गेटिंग क्लोज टू नेचर वाज वेरी थेरेपेटिक टू मी। यानी कि थेरेपेटिक मतलब क्या है? बेसिकली आप अच्छा फील कर रहे हो उससे, मतलब आपका मेंटल हीलिंग हो रहा है ना, मेडिकल हीलिंग हो रहा है एक तरह से। तो साइकोथेरेपेटिक बेसिकली क्या है? बेसिकली कि आपका जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, इमोशनल डिसऑर्डर एंड ऑल, थेरेपी की वजह से वो क्या हो रहा है? हील हो रहा है, ट्रीट हो रहा है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइकोथेरेपेटिक। ठीक है, जो कि एक एडजेक्टिव है। उसके बाद आता है हमारे पास साइकोसोमैटिक। क्या आता है? साइकोसोमैटिक। तो देखो सोमा जो है ना, अपने आप में सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी होता है ना, आपकी जो बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं? सोमा बोलते हैं। तो साइकोसोमैटिक किससे रिलेटेड होगा? साइक यानी कि मतलब माइंड, और सोमा यानी कि मतलब बॉडी, यानी कि माइंड बॉडी रिलेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सिर्फ मतलब मेंटल रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ फिजिकल आउटकम तो होने वाला है, तभी तो बॉडी लिखा है, वरना बॉडी लिखने का पर्पस क्या होता? तो ऑफ रिलेटिंग टू या इन्वॉल्विंग या कंसर्न विथ बॉडीली सिम्टम्स कॉज बाई मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। यानी कि देखो जब आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, जब आपका मतलब मूड खराब होता है, तो ऐसा नहीं है लेकिन कि आपका सिर्फ मूड खराब है। आप देखते होगे कि जब फॉर एग्जांपल कोई इंसान गुस्से में है या उसका मूड एकदम खराब है, तो लेकिन उसके चेहरे पे दिख रहा है, मतलब थोड़े बहुत आपको साइंस दिखने लगते हैं, लेकिन स्ट्रेस के साइंस दिखने लगते हैं, रिंकल्स दिखने लगते हैं, क्रीसेस दिखने लगते हैं, या फिर वो अपने आप को एसुएज करने के लिए, मतलब कि अपने आप को काम डाउन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स को एम्प्लॉय करता है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब मेथड्स को वो फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वो अपने हैंड्स को इंटरलॉक कर लेगा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, या कोई पर्सन नर्वस है ना, तो मतलब लाइक डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मतलब क्या होते हैं? नॉन वर्बल टेल्स होते हैं, मतलब यानी कि साइकोसोमैटिक में क्या होता है? एक पर्सन जो है मेंटल डिसऑर्डर से जो सफर कर रहा है, या कोई भी तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जो सफर कर रहा है, उसकी वजह से, है ना, या तो उसकी वजह से या तो उसी का पार्ट हो सकता है वो। ठीक है, इसीलिए लिखा है ऑफ, यानी कि उसका पार्ट है, रिलेटिंग यानी कि उससे रिलेटेड है, या कंसर्न मतलब कि लेकिन वो किसी भी तरह उससे रिलेटेड है, मतलब कि विथ सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या हो गए? कोई भी डिजीज होती है उसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर होता है तो उसके सिम्टम्स क्या हो गए? आपका जो है सर गर्म होने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, आपको ड्राई लगने लगेगा थ्रोट एंड ऑल, है ना। तो उसके क्या हो गए? वो सिम्टम्स हो गए। सिम्टम्स कॉज बाई मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी कि किसी भी तरह का मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस जब आपको होता है,
है ना? और उसकी वजह से आपको बाकी अपने जो फिजिकल बॉडी है ना? आपको कहीं भी मतलब कि मतलब दर्द होने लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो आपको सर दर्द होने लगा क्योंकि आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे बेसिकली एक साइकोसोमैटिक। लेकिन साइकोसोमैटिक जब हम बात करते हैं प्रॉपर्ली तो हमें मतलब कि एक थोड़ा उसे अच्छे से लोकेट करना है। तो साइकोसोमैटिक में क्या होता है जनरली वाइटल ऑर्गन्स जो आपके होते हैं, जो भी आपके नेसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कभी-कभार उनको लगने लगता है कि उनके एब्डोमेन में मतलब पेन हो रहा है, उनके स्टमक में पेन हो रहा है या जो भी उनके चेस्ट में पेन हो रहा है एंड ऑल। बिकॉज़ अगेन ये साइकोलॉजी का जो इफ़ेक्ट है, जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है या इमोशनल डिसऑर्डर है, इसका इफ़ेक्ट जो है सिर्फ़ ब्रेन पे नहीं रहता, इसका बॉडी पे भी जाता है क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपका बॉडी भी फ़ील करता है ना? तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं साइकोसोमैटिक। That's all for today. I hope you were able to understand whatever was discussed in this video. If you have any doubts, you can always write to us in the comment section and we will try best to explain it. And we have already closed the form, result is out, and the batch will start on 1st January itself and all strictly. So if you want to enroll, you should enroll fast and like you can go www.legitprep.in and you will find all the courses that is there. तो यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप सीधा हमें बोल सकते हो, क्यूरी मतलब कि एड्रेस करेंगे हम, आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।